नवरात्रि यानी सौंदर्य के मुखरित होने का पर्व। नवरात्रि यानी उमंग से खिलखिल जाने का पर्व। कहते हैं 9 दिनों तक दैवीय शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती है। इन दिनों की गई उपासना आराधना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक मंत्र उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इन दिनों 2 से लेकर 5 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक इन नन्ही कन्याओं को सुंदर उपहार देकर इनका दिल जीता जा सकता है। इनके माध्यम से नवदुर्गा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पुराणों की दृष्टि से 9 दिनों तक कन्याओं को एक विशेष प्रकार की भेंट देना शुभ होता है। प्रथम दिन इन्हें फूल की भेंट देना शुभ होता है। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दें। अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई भौतिक कामना है तो लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें। उदाहरण के लिए गुलाब, चंपा, मोगरा, गेंदा, गुड़हल। दूसरे दिन फल देकर इनका श्रद्धा के साथ पूजन करें। इसके बाद कन्या को फल भेंट करें। यह फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल हो सकता है। यह भेंट कन्या को कुमकुम का तिलक लगाने के बाद दें और याद रखें कि देवी कन्याओं को मीठे फल ही दें, फल खट्टे ना हो। तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। इस दिन अगर कन्या को हाथ की बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल बनाकर खिलाए जाएं तो देवी प्रसन्न होती है। चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दिए जा सकते हैं। पांचवें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इनमें बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टैल्कम पाउडर इत्यादि हो सकते हैं। छठे दिन बच्चियों को खेल सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री की अनेक वैरायटी उपलब्ध है। पहले यह रिवाज पांचे, रस्सी और छोटे मोटे खिलौनों तक सीमित था। अब तो ढेर सारे विकल्प मौजूद है। सातवां दिन मां सरस्वती के आह्वान का होता है। इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री दी जानी चाहिए। आजकल स्टेशनरी बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, कंपास, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स, लंच बॉक्स उपलब्ध है। आठवां दिन नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार किया जाए तो देवी विशेष आशीर्वाद देती है। इस दिन कन्या के दूध से पैर पूजने चाहिए। पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इस दिन कन्या को भोजन कराना चाहिए और यथा सामर्थ्य कोई भी भेंट देनी चाहिए। हर दिन कन्या पूजन में दक्षिणा अवश्य दें। 9वें दिन खीर, ग्वारफली और दूध में गूंथी पूरियां कन्या को खिलानी चाहिए। उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है, कोई त्योहार हो या। अगर आपने घर पर हवन का आयोजन किया है तो उसके नन्हे हाथों से उसमें समिधा अवश्य डलवाएं। उसे इलायची और पान का सेवन कराएं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कन्याओं को भोजन कराने के उपरांत कुछ उपहार देते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं। इनमें से पहले नवरात्रि होते हैं, उन्हें चैत्र नवरात्रि कहा जाता है।
ये माह की पहली तिथि से शुरू होते हैं और लगातार 9 दिन तक चलते हैं, इसलिए इन्हें चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस साल तो बता दें 22 मार्च से शुरू होकर और 30 मार्च तक चलेंगे के दौरान कन्या पूजन को विशेष माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। पुराणों के अनुसार में कन्या पूजन के बिना पूजा अधूरी होती है और इसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए कन्या पूजना को बड़े ही धूमधाम और दिल से किया जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन कनक पूजन पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कोई त्योहार हो या नवरात्रि, उसमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों काले रंग के कपड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। इन दिनों बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। घर में कलश स्थापना करने के बाद घर को खाली ना छोड़ें। किसी न किसी व्यक्ति को घर में हमेशा रहना चाहिए। इन दिनों दिन के समय में सोना भी नहीं चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आपने व्रत नहीं लिए हुए हैं तो आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दिनों में मन और काम भावना पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इन दिनों महिला और पुरुषों को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती हैं। जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं। जिस घर परिवार में सदैव ही महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दौरान 2 तरह व्रत रखने की परंपरा है। लोग पूरे 9 दिनों तक फलाहार करते हुए व्रत करते हैं, तो कुछ मनोकामना के अनुसार 9 दिनों तक निर्जला व्रत भी रखते हैं। इसलिए यह व्रत अत्यंत कठिन माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबको पूरे 9 दिनों के व्रत नहीं रखने चाहिए? तो बताते हैं कि किन लोगों को पूरे 9 दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन के व्रत करने के लिए कुछ नियम होते हैं, इसलिए सोच कर ही नवरात्रि के व्रत रखने चाहिए। यदि कोई महिला गर्भवती हो तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस समय महिलाओं को जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। व्रत करने से उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है और गर्भ में पल रहे शिशु को भी परेशानी हो सकती है। गर्भावस्था में महिलाओं को केवल पूजा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं अपने शिशुओं को स्तनपान करवाती हो, उन्हें भी नवरात्रि में पूरे व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत पूरा करने के लिए भी शरीर में ऊर्जा का होना जरूरी होता है। बीमारी की स्थिति में शरीर कमजोर हो जाता है, इसलिए जो लोग बीमार चल रहे हैं वो उनको व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत रखने से उनकी की सेहत और भी ज्यादा बिगड़ने का खतरा रहता है। डायबिटीज, मधुमेह को थोड़ी थोड़ी देर में खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में यदि व्रत करेंगे तो ज्यादा देर तक खाली पेट रहने से समस्या हो सकती है। इसलिए डायबिटीज के रोगियों को नवरात्रि के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए। नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।